नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए शानदार और कमाल की वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मासिक असाइनमेंट आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा माह अगस्त 2022 कक्षा 10वीं विषय गणित के सभी प्रश्नों के सर्वश्रेष्ठ उत्तर। जी हाँ विद्यार्थियों, यदि आप यहाँ से अपने मासिक असाइनमेंट को सोल्व कर लेते हो तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। बिल्कुल आपको जो टीचर है आपका, वह आपको 25 में से 25 नंबर देने वाला है गणित के विषय में। तो इसके लिए आपको हमारे वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना है। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बे नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जैसी कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए वीडियो को हम बिना किस देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमें दिया है प्रथम 10 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है। ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए विद्यार्थियों, है ना, देखते हैं हम यहाँ पर प्रथम 10 क्रमागत संख्या यानी कि क्रम से आने वाली प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती है। प्राकृत संख्या जो कि 1 से चालू होती है, और प्रथम 10 यानी कि शुरू की 10, इनको हमको जोड़ देना है। तो शुरू की 10 प्राकृत संख्या कौन कौन सी होगी? एक दो, है ना, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, ठीक है, तीन छ नौ धन 10, इन सभी को आप जोड़ दीजिए, कितना आएगा? यू 55 यहाँ पर आ जाएगा। 10 और 9 19, 19 और 8 कितना हो गया? 27, 27 और 7 34, 34 और 6 40, 40 और 5 45, 45 4 49, 49 और 3 कितना हो गया? 52, 52 और 54, 54 और 1 55। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वंतर, ठीक है, तथा अंतिम पद हो तो अंतिम से एन पद क्या होगा? तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि सिंपल है, आपको याद कर लेना है। एल इज इक्वल टू से ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो विद्यार्थियों, यदि इसी तरह आप सभी विषयों के मासिक आकलन के उत्तर देखना चाहते हो तो इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उस लिंक पर क्लिक करके आप सभी विषयों के उत्तर को अवश्य देखिएगा। बढ़ते हैं हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। यहाँ पर क्या दिया गया क्वेश्चन? एक समांतर श्रेणी है। क्या है समांतर श्रेणी? 4 7 10 13 और क्रम से आगे बढ़ते जा रही है। इसका हमें जो है 10वां पद यहाँ पर याद करना, ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपने लिखा दिया है समांतर श्रेणी क्या दी गई है, ये आपको दी गई है। तो विद्यार्थियों हम जो इसे फॉर्मूले के माध्यम से ही निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू से ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यदि यहाँ पर जो एन का मान जो निकलेगा वही आपका जो 10वां पद यहाँ पर कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए मतलब क्या होता है? प्रथम पद। तो देखिए प्रथम पद यहाँ पर क्या है? 4 ना। हमें 10वां पद निकालना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिखा ए, यानी कि प्रथम पद क्या है? 4। सार्वंतर हम निकालते हैं, सार्वंतर यानी कि डी। सार्वंतर बराबर होता है द्वितीय पद ऋण प्रथम पद। तो द्वितीय पद है 7, ऋण प्रथम पद है 4, तो यहाँ पर डी का मान आया 3। और एन, एन यानी कि हमें पद निकालना है, पद का मान कितना है? 10 हमें निकालना है। तो सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहां पर देखिएगा एन यानी कि हमें जो है एन का मान कितना दिया गया है? 10 बराबर ए का मान है 4, फिर एन का मान कितना है? 10 ऋण 1, फिर डी का मान है 3। तो आप इसे सरल कर दीजिए आगे। ए 10 बराबर 4 धन 10 में से एक गया बचेगा 9, 9 तिया 27, 27 और 4 हो गया 31। यानी कि यहाँ पर आपका 10वें पद का मान निकल कर आ गया 31। वो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। अब देखिए प्रश्न 4 में हमें इसका और इसका जो है समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपने इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, और हम जानते हैं एक सूत्र क्या होता है? ए इज इक्वल टू से ए प्लस बी बाय 2। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? दोनों, है ना, समांतर माध्य का सूत्र होता है दोनों पदों को योग बटे 2। तो दोनों पद क्या है? इन दोनों को हम जो है जोड़ देंगे, बटे 2 कर देंगे। तो देखिए दोनों को आप जोड़ दीजिए। यहां पर देखिए धन का 3xy से ऋण का 3xy कैंसिल हो गया। यहां पर आपका आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 2। अब प्रश्न 5 में हम देखते हैं
75 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड को 3:5:7 के अनुपात में 3 भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए हमें नहीं पता है कि प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी, तो इसलिए हम मान लेते हैं कि प्रत्येक भाग की लंबाई क्रमशः क्या होगी, 3x 5x व 7x है। गणित में हमको मानना ही पड़ता है ना। सबसे पहले आपने मान लिया, ठीक है, गणित जो है माना पर ही आधारित है। तब यहाँ पर क्या कह रहा है, अब यदि हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो हम हमें जो है कितना प्राप्त होगा, 75 प्राप्त होगा। तो तीनों को आप जोड़ दीजिए, जोड़ने पर यहाँ पर आएगा 15x बराबर 75। x का मान निकालिए, 75/15, x का मान आएगा 5। यानी कि अब आप जो x है, x का मान जो आपका निकला है 5, इसे यदि आप इन तीनों में गुणा करेंगे तो भाई आपका जो है लंबाई कहलाएगी। तो देखिए 5 या 15, 15 5 6 75, 15 7 ना। तो इस प्रकार आपका जो है यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों, आप इसका जो है पीडीएफ सॉल्यूशन किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ सॉल्यूशन डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे कोस्मोफिट चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लेना है, जिसके चैनल की लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और यदि कोस्मोफिट ऐप आपके फोन में इंस्टॉल नहीं है तो प्ले स्टोर पर सर्च करके इंस्टॉल जरूर कर लेवे। अब देखते हैं हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6वां। यहाँ पर आपको 7 3 21 इनका जो चतुर्थानुपाती आपको ज्ञात करना है, यानी आपको जो है इसमें चौथा पद इनका आपको ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं, हमें नहीं पता है कि इसका चौथा पद क्या है, तो हम मान लेते हैं कि इसका चतुर्थानुपाती क्या है, x है। तब एक फॉर्मूला क्या होता है ना, पहला पद अनुपात दूसरा पद समानुपात, है ना, तीसरा पद समानुपात चौथा पद। तो यहां पर इसका हम मान रख दिए, ठीक है, 7:3 समानुपात 21 चौथा पद क्या है, x। अब यहां पर देखिए 7/3 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, समानुपात का बन जाएगा बराबर 21/x को हम लिख सकते हैं 21/x। अब आप जो इसे सिंपली से सरल कर देंगे, सरल करने पर यहाँ पर x का मान आ जाएगा 9, और यही आपका जो है चतुर्थानुपाती कहलाएगा। अब देखते हैं विद्यार्थियों में यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7। यदि 11 मकड़ियां 11 दिनों में 11 जाले बनाती है तो बताइए एक मकड़ी एक जाल बनाने में कितना दिन लेगी। ठीक है, तो आइए हम इसे सोल्व करते हैं। क्या दिया है हमें, 11 जाल बनाने में 11 मकड़ियां कितने दिन का समय लेती है, 11 दिन का समय लेती है। तो एक, और वही जो मकड़ियां है यदि एक जल बनाएगी तो, है ना, एक जल बनाने में जो 11 मकड़ियां है वो कितने दिन का समय लेगी। तो आप जो है 11 में 11 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर जाएगा एक दिन। ठीक है, एक दिन का समय वह यहाँ पर लेगी, अर्थात 11 मकड़ियां जो है एक जाल जो है एक दिन में बनाएगी। तो अब हमें याद करना है कि जो एक मकड़ी है एक जाल बनाने में कितना दिन का समय लेगी। तो हम मान लेते हैं x दिन का समय लेगी। तो हम यहाँ पर जो है वही फॉर्मूला लगा लेंगे, पहला पद समानुपात दूसरा पद ना। तो देखिए यहाँ पर 11:1 ना। यहाँ पर हमने मकड़ी मकड़ी ले लिया है, मकड़ी क्या है, 11 मकड़ी है, फिर यहाँ पर एक मकड़ी है, अनुपात दिन क्या है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक मकड़ी जो है एक दिन का समय ले रही है, अनुपात 11 मकड़ी एक दिन का समय लेती है। तो आप इसे जो है सोल्व कर लीजिए। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, समानुपात का बन गया बराबर, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका मान आ जाएगा x बराबर 11, यानी कि जो एक मकड़ी है एक जाल को बनाने में 11 दिन का समय लेगी। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो अंकों वाली कितनी संख्याएं जो है 5 से विभाज्य है, यह आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम याद कर लेते हैं, यहां पर हम लिखते हैं 2 से विभाज्य होने वाली अंकों की श्रृंखला क्या क्या होती है। तो देखिए 2 से कौन कौन से अंक विभाज्य यहां पर हो जाते हैं, 5 से, है ना। तो देखिए इस प्रकार जो आप इसे लिख लेंगे 10 15 20 95। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इनका प्रथम पद क्या है 10, सारवन सारवन तक क्या आएगा, डी बराबर आएगा 5, 15 में से 10 को घटाते तो यहाँ पर आएगा 5, है ना। और एन व पद लास्ट कहाँ तक जा रही है, 95 तक यहाँ पर जा रही है। तो फॉर्मूले में आप जो है मान रख देंगे, और
सिंपली करेंगे, सरल करेंगे तो n बराबर आ जाएगा 18, यानी कि 5 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों वाली संख्या कितनी है, 18 संख्याएं होंगी। ठीक है, यानी कि 18 एक संख्या होती है जो कि 2 अंकों वाली होती है और 5 से विभाजित हो जाती है। इसके लिए आपने करा क्या, सबसे पहले आपने 2 अंकों वाली जो है 5 से विभाज्य होने वाली संख्या आपने लिख दी है ना। जो जो भी संख्या जो है 5 से जो है भाग चला जाता है वो आपने लिख दी। कहां तक जाएगी, 10 से चालू होकर जो है 95 तक जाएगी। और फिर आपने जो है फॉर्मूला लगा दिया समांतर श्रेणी का, और इनका मान आएगा 18, यानी कि 5 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों वाली 18 संख्या होगी। अभी देखिए फिर वही सिंपल सा वो सवाल आ गया आपका, यहाँ पर भी आपको जो 10वें पद याद करना है, करना कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर हमें जो है क्या करना है, अंतिम से 10वां पद याद करना है। इसके पहले जो हमने सवाल करे थे उसमें हमने जो है शुरू शुरू से जो है 10वां पद याद करे थे, लेकिन हमें जो है यहाँ पर अंतिम से 10वां पद याद करना है। तो इसके लिए हम जो है सवाल को भी उस रूप में ही करेंगे। तो देखिए अंतिम पद यहाँ पर यदि हम इसका प्रथम पद ले अंतिम से तो क्या आएगा 253, और सारवंतर क्या होगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 8 ऋण 3 बराबर कितना आएगा, ऋण 5। यदि हम श्रेणी को जो है उल्टा करके लिखे, देखिए यहाँ पर कितना कितना गैप है, 5 5 अंकों का गैप है, तो हम जो है आखिरी से भी क्या करेंगे, 5 5 को घटाते चल आएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या आएगा, 253 248 243, इस प्रकार यहाँ पर आ जाएगा। तो हम जो है सूत्र यहाँ पर लगा देंगे। तो देखिए 10वां पद हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ए का मान है 253 रख दिया हमने, एन का मान है 10 ऋण 1, और डी का मान है ऋण 5। तो देखिए सरल करेंगे यहाँ पर आपका जाएगा आंसर 208। अब देखते हैं यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है यहाँ पर, 2 और 41 के बीच एन पद है, 2 और 41 के बीच के चौथे व एन माइनस 1 पदों का अनुपात 2:5 है। तो एन का मान आपको यहाँ पर बताना है। तो इस तरीके से देखिए आप जो है सवाल को सोल्व कर लेंगे। उम्मीद है विद्यार्थियों आप सभी को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपको अगले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।